हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड योर टुडेज टॉपिक इज क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ ही रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जहां पर दो चार्जेस रखे होंगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के। दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के रखे होंगे और उनके बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होगी, वहां क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा? डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसकी क्या पढ़ी थी? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेफिनेशंस पढ़ी थी। रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे? पी से। और ये क्या होता था? आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। तो हम लोग उनके बीच की डिस्टेंस कंसीडर करते थे कितना? 2l डिस्टेंस कंसीडर करते थे। तो हम लिखते थे P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ठीक है, तो इतना हमने क्या किया था? प्रीवियस चैप्टर से इतना आउटकम गेन कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के, जो कि आपका है कांस्टेंट, Q जो कि आपका चार्ज, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने दोनों टर्म समझा दिया आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये भी बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये भी बता दिया। अब उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने में हम क्या करेंगे कि डाइपोल के लिए कम से कम कितने चार्जेस की रिक्वायरमेंट है? डाइपोल के लिए हमें मिनिमम 2 चार्जेस की रिक्वायरमेंट है। तो 2 चार्ज कहां से आएंगे? सपोज दैट एक हमने चार्ज ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, ये चार्ज हमने क्या किया? प्लस क्यू चार्ज ले लिया। दूसरा चार्ज हमने ले लिया माइनस क्यू। दूसरा चार्ज क्या ले लिया? माइनस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक, अब इनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होगी, तो इनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली। कितनी है? 2l है। इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर कर ली है? 2l डिस्टेंस कंसीडर की है। ठीक, अब यहां पे हमने क्या किया है? इसका मिड पॉइंट लिया है, जो कि एक्सिस ऑफ डाइपोल होता है। ठीक, अब इस एक्सिस ऑफ डाइपोल को हम कौन सा पॉइंट कंसीडर करते हैं? O पॉइंट। तो जब O पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मीन्स ये L और ये क्या हो जाएगा? L। ठीक, तो L डिस्टेंस में हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर लिया। अब कह रहा है कि इसी एक्सिस पे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, फिर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो सपोज दैट कोई पॉइंट P है, यहां पर कोई पॉइंट कितना है? P है, जो कि इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है? R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक, यहां से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है? स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, जहां हमें इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप यहां से देखें तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इससे ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? माइनस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? यहां से हमें दिख रहा है ये टोटल r और ये इतना l, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस l। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r माइनस l हो गई। दूसरा प्लस चार्ज की तरफ आइए, तो इस प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस r और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l, तो टोटल डिस्टेंस r प्लस l। तो इसको हम अभी जो है वो हम उसमें यूज करेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं? कंसीडर वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो कंसीडर वाला पार्ट लिखते हैं, तो क्या करेंगे?
कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a distance 2L constitute an electric dipole। क्या लिखा? इतनी मीनिंग क्या हुई कि हमने जो इनिशियल स्टेट में रखा है, दो चार्जेस रखा है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L, कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। P is a point at a distance small r where electric potential be calculated। ठीक है, P एक पॉइंट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल r डिस्टेंस पे है, जहां पे हमें इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये था, हो गया हमारा क्या, जो हमने फिगर में बनाया है उसके बारे में हमने लिख दिया है। ठीक, अब क्या लिखते हैं? प्लस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक, कौन से चार्ज की वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो हमने क्या लिखा? V प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस R प्लस L। ठीक, इतना समझ में आया? यहां से यहां तक की डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस L, तो प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे है? R प्लस L डिस्टेंस पे है। ठीक, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन 1। आइए यहां पर समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा V माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंबल के साथ रखेंगे। चार्ज कैसा है? माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? माइनस डिवाइडेड बाई, अब इनके बीच की डिस्टेंस, इस माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L। ठीक, कितनी डिस्टेंस है? R माइनस L। तो हमने एज इट इज R माइनस L लिख दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस। दोनों चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V प्लस क्यू की वजह से प्लस V माइनस क्यू की वजह से। इस पर कितना पोटेंशियल होगा? तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। V इज इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से हमने कितना कैलकुलेट किया है? K क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस L। के क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस L, प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस L। ठीक, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब यहाँ से के क्यू कॉमन है, तो V बराबर के क्यू को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। अब बचा क्या इनसाइड? 1 अपॉन R प्लस L
माइनस 1/r माइनस एल, यही तो बचा। इसको भी सॉल्व करिए, के क्यू, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा r प्लस एल, और यहाँ पे r माइनस एल, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, r माइनस एल माइनस r माइनस एल। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, देखिए ये r ये r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, इतना नोट कीजिए। चलिए इधर इसको रफ कर रहे हैं यहां से, यहां से देखिए क्या आएगा आपका, v इज इक्वल टू के क्यू, एल और एल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2l डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर r की डिस्टेंस l के डिस्टेंस में बहुत बड़ी है, ये जो r है ये l के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, में से l घटाएंगे तो कोई वो नहीं है, तो सिर्फ सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, रीजन सिंस जो r है ये मच ग्रेटर देन किससे है, l से, तो आर स्क्वायर इज आल्सो मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक, तो इतनी वैल्यू आई, ये जो आपका है ये क्या हो गया, इतना वैल्यू आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहां से देखिए Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल के टर्म में तो लेके आना है मैं इसको, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l, ये डाइपोल मोमेंट है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो निगेटिव सिंबल दिख रहा है, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये जो निगेटिव साइन शो कर रहा है, अगर हम इस चार्ज को यहाँ पर रखते, इस चार्ज को यहाँ पर रखते, तो ये वैल्यू आपकी क्या मिलती, पॉजिटिव मिलती। तो निगेटिव साइन जो शो कर रहा है, इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड में हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा आपका p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, किसकी वजह से, एट एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया गया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट डाउन कीजिए इतना, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका, जो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब क्या हमें कैलकुलेट करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो सबसे पहले वही पुरानी परंपरा, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपली दो चार्जेस लेना है, कौन से दो चार्जेस लेने हैं, देख लीजिए। एक हो जाएगा आपका क्या, माइनस क्यू, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ से प्लस क्यू। दो चार्जेस हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कंसीडर करते हैं, 2l डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2l। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये सेंटर है जिसको हमने O कंसीडर किया हुआ है,
ठीक। अब इक्वेटोरियल का मतलब कि इस दोनों जो डाइपोल रखे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं, इक्वेटोरियल का मतलब है कि इसके जो है वो परपेंडिकुलर लेके जाना है। ठीक, क्या करना है कि इन दोनों चार्जेस के हमें परपेंडिकुलर लेके जाना है। तो परपेंडिकुलर हम दो तरह से ले जा सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है आपका 3D डायग्राम है, ठीक। यहाँ पर सपोज दैट ये आपके दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। ये हो गया आपका -q वाला चार्ज और ये हो गया आपका +q वाला चार्ज। अब इस चार्जेस के परपेंडिकुलर, यही तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो या तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएं या तो इक्वेटोरियल पोजीशन आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएं, दोनों डायरेक्शन में बना सकते हैं, ठीक। तो हम, मेरे पास स्पेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। चलिए अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कौन सा पॉइंट, P, जहाँ पर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक। अब ये जो पॉइंट P है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से ये जो P पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पे होगा बताइए। ये हम कंसीडर करेंगे कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l है, तो ये कितने कितने में डिवाइड होगा, l और l में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होगा भी तो बताएंगे भी नहीं, अभी प्रीवियस में हम लोग करा के आए, ठीक। तो ये l और ये l, इससे r डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P। तो हमें बेसिकली इस चार्ज से तो डिस्टेंस चाहिए और इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, तो हमें सिंपली चाहिए क्या, हमें चाहिए माँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक। तो जब ये वाली डिस्टेंस आएगी तो हमें जो है वो इस चार्ज से इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया L, ये हो गया R, ये हो गया परपेंडिकुलर। कौन सा वो लगा दें यहाँ पे फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है वही तो कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज ही तो डिस्टेंस है, तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, ये परपेंडिकुलर वाला ही तो है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r² प्लस l², ठीक है। इतना समझ में आया। अब वही पुराना नियम, पुराना क्या करना है, इसका जो है वो क्या किए हैं उसके बारे में लिखना है। तो सर कंसीडर वाला पार्ट क्या करोगे, लिख लेंगे आप लोग। कैसे लिखेंगे, कंसीडर टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड -q प्लस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, ठीक। पहली लाइन में कंसीडर दो चार्जेस हैं -q और +q जो कि कितने डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, 2l डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे P इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड placed at a distance small r from the center of the क्या डाइपोल, ठीक। इतना लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम जब जो है वो अब इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो हमें पता है V इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज -q डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस √r² प्लस l², ठीक। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, ठीक। आइए यहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V +q इज इक्वल टू K कांस्टेंट, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब
प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो है। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्ज की वजह से, पहले तो हमने इससे कैलकुलेट किया इतना आया, इससे कैलकुलेट किया इतना आया, अब दोनों की वजह से कितना आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, प्लस क्यू की वजह से कितना है के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस है तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, डायरेक्ट माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या चमका, यहाँ से ये दिखा कि जो हमारा V है, ठीक, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है, माइनस हो रहे हैं, तो सिंपली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों चार्जेस की वजह से अगर आपका पॉइंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है या पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। कौन सा पोजीशन हो गया आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ठीक। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को दूसरे नाम से कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या कहा जाता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और जो एक्सियल पोजीशन था उसको क्या कहते थे, इंड ऑन पोजीशन, क्योंकि एक इंड पे था ना, तो इंड ऑन पोजीशन या फिर इसको कहेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो दोनों कंडीशन में क्या है कि अगर आपका इक्वेटोरियल ना पूछा जाए तो ये क्या करेगा, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो आई होप आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज चलिए इसी से रिलेटेड जो है आपका हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये क्या क्वेश्चनिंग कर रहा है हमसे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस इन NaCl, ठीक है। NaCl का एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसके Na+ और Cl- आयंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट लोकेटेड 4 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे हमें 4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, ठीक। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसके लिए हमें जो जो गिवन है वो नोट कर ले रहे हैं, ठीक। क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ये जो 2L लिखते हैं, 2L की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 10⁻10 मीटर, ठीक। हमें डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पता है, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो 2L के डिस्टेंस तो पता है 10 इंटू की पावर -10 मीटर, ठीक। लेकिन Q नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये Na+ दिया हुआ है, ये Cl- दिया हुआ, तो एक एक तो एटम दिए हुए हैं, Na+ Cl-, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है दोनों का, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जो Q है
वो हमारा क्या है, अंडरस्टूड है, तो आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने Q की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम मल्टीप्लाइड बाई 12 की डिस्टेंस कितनी है, 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻29 और P की यूनिट क्या होती है, कूलाम और मीटर। ठीक, तो चार्ज का कूलाम और इसका मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। ठीक, तो पहला वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमें आ गई। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करना है कि एक्सियल पोजीशन पर कितना जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। अभी कितना कैलकुलेट किया गया था एक्सियल पोजीशन का, एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कैलकुलेट किया गया था, V इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो था, V इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। V बराबर K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ठीक, दूसरा P की वैल्यू भी आप कैलकुलेट ही कर चुके हैं, 1.6 इंटू 10⁻29 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम। मीन्स यहाँ से जो ये डिस्टेंस दी हुई है कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻10 और इसका होल स्क्वायर, यही तो गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 9 जा 144, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 10⁻9 और ये 29 है, में से 9 गया कितना बचा, माइनस का 20 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और फिर यहाँ से आपका 10⁻⁻20, यही तो हो गया। अब देखिए 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻20 है, तो या तो आप ऊपर ले जाके माइनस कर लीजिए या तो इजीली आप जो है वो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये बचा तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1.44 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जा 16, 16 9 जा 144, तो पोटेंशियल कितना आ गया 0.9 वोल्ट। तो एक्सियल पोजीशन पे आपका जो पोटेंशियल आया है वो कितना आया है, 0.9 वोल्ट आया है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का वर्क क्या है, आप लोगों का वर्क ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, क्योंकि अगली वीडियोस जो होंगी वो अपकमिंग वीडियोस वो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।